लंबा एक्सपीरियंस है, उन सब ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी है सब्जेक्ट पे, तब वो सब्जेक्ट को डिलीवर करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब से पढ़ के डिलीवरी करते हैं, ये आप सबको पता है। यू ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अवर रजिस्टरिंग कोर्सेज, सो यू ऑल नो दैट। सो आज का वेबिनार, आज का सब्जेक्ट शिल्पी जी के द्वारा लिया जाएगा। टैरो मास्टर, टैरो हीलर, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी कूल, काम, कंपोज पर्सन। आप जितनी बार जो मर्जी पूछते रहे, लगातार पूछते रहे, वो हमेशा मुस्कुराते उसका जवाब देती रहेंगी, बिना हिचके, बिना सोचे। मतलब उनके दिमाग, उनके उनके फेस पे आपको शिकस्त नहीं मिलेगी कभी भी, चाहे आप कुछ भी क्वेश्चन कैसा ही पूछे, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी क्वेश्चन पूछे, शिकस्त आपको कभी उनके फेस पे देखने को नहीं मिलेगी। वेरी वेरी, मतलब हर लिहाज से सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से शिल्पी जी सब्जेक्ट को डिलीवर करती हैं, और ऐसे डिलीवर करती हैं कि बस आनंद ही आनंद आता है उसका, मजा ही मजा बहुत आता है। पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हर। विद दैट ब्यूटी, उतनी ही गहराई से इनके पास सब्जेक्ट, इनके अंदर रूट्स में इनकी बसे हुए हैं। टैरो तो इनके रग रग में बहता है, मतलब कार्ड्स तो जैसे कार्ड्स का चूरमा बना के इन्होंने जैसे वो एक गुड इवनिंग सर, पी लिया उसको, और पूरे गुड इवनिंग जी, और वो पूरे पूरे कार्ड्स इनके हमेशा ब्लड में बहते रहते हैं। गुड सो इवनिंग सर, गुड इवनिंग रूबी जी, गुड इवनिंग। सो दैट टैरो पे इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है। मतलब आई वुड से कि टैरो के लिए कोई अगर डिग्री होती ना, कोई कॉलेज में पीएचडी होती, तो शी विल बी द पीएचडी लेक्चरर, नॉट द डिग्री होल्डर। दैट वे इट इज एक्चुअली। मतलब आप लोग सोचने वाले थे कि मैं कह रहा था कि ये पीएचडी होल्डर होती, मैं कह रहा हूँ ये पीएचडी पढ़ाने वाली होती। Yes, that is how she is delivering the subject. Tarot, you name the card, you know the card, she is capable to deliver the card. That is how. और इन 3 कार्ड को इन्होंने इसलिए चूज किया, कार्ड तो बहुत सारे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में करेंगे, बट ये 3 कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशलाइजेशन होता है इन कार्ड का, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसलिए इन्होंने 3 कार्ड इस टाइम पे चूज किए। काफी लोगों का क्वेश्चन आया था कि 3 कार्ड पे हम कोई ड्रॉप कर दें या कुछ और नया कुछ ऐड करें। एक्चुअली इन्होंने काफी सोच समझ के ही 3 कार्ड का डिजाइन किया था, और इट्स लाइक द मार्केट इज एंडलेस, बट डूइंग दिस 3 कार्ड with the basic course at the advanced level, one become a very strong master on the tarot and can deliver lot of good predictions, lot of good predictions. तो इसी पर्पज से ये डिजाइन किया गया था कि आपके साथ एक फुलफिलमेंट हो, आप सब लोग एक अपने सब्जेक्ट को फुलफिल करें टैरो के, और उसमें आगे बढ़े, और ताकि एक अच्छा आप अपना एक बेस बना सके प्रेडिक्शंस के लिए। और जो लोग किसी तरीके से जॉब में या किसी तरीके से अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो दे शुड डू अ गुड लेवल व्यवसाय या गुड लेवल job, even though if they want to do that kind of designing, we did it, and we feel that now since the people are getting opportunities, हमने चीज का ध्यान रखा है, जब आप इस स्पेशलाइजेशन को सीख के आप आगे निकले मार्केट में, तो आपको क्या क्या चीजें हमेशा आनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप एक एज आगे रहो, यू विल बी हेड। मतलब इट्स लाइक you know something better, something extra, अब भाई एक स्टेप आगे, एक कदम आगे हर एक से, वो चीज को हमने ध्यान में रखा। जब आप बात करें तो आप सामने वाला क्या, अच्छा ये आपने कहां से किया, ये आपको कैसे पता, दैट इज व्हाट वी लुक आफ्टर इनटू दिस स्पेशलाइजेशन कोर्स। एडवांस और बेसिक एक नॉर्मल फ्लो है जो किया जिन लोगों ने, बट इसमें हमने इन चीजों का ध्यान रखा कि आप एक कदम आगे रहे। जब आप किसी से बात करें टैरो पे सब्जेक्ट पे, तो मजा आए उससे। that is how, and she is very capable of doing it. I request all of you to please give a very warm welcome to Shilpi Sharma ji. Shilpi ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और request you all participants to please keep your cameras on. एक regard to the faculty, एक you know respect to the faculty. Keep the cameras on. Give a very warm welcome to Shilpi Sharma ji. शिल्पी जी, आपका स्वागत है, आपका समय निकालने के लिए वेबिनार के लिए। आत्मा नमस्ते शिल्पी जी, मोस्ट वेलकम, नमस्ते, वेरी नाइस टू सी यू सेम हियर। टैरो कार्ड सर, आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी शिल्पी जी के बारे में। जी जी जी, मैं अगर माइक म्यूट भी कर दूंगा तो पोस्ट अपने आप अनम्यूट कर लेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी जी के साथ मैंने टैरो किया है, एंड सुपर्ब नॉलेज, और जिस चीज को मैं बहुत टाइम से अपने आप को रोक रही थी सीखने के लिए, वो मैंने शिल्पी जी के साथ सीखी है। और मुझे बहुत अच्छे इंसाइट्स आए हैं, अपने बारे में जानने को मिला बहुत कुछ, जो हम कभी कभी अपने आप को रोकते हैं ना
चीजें हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते, वो भी मुझे इतनी क्लैरिटीज आ गई कि आई कुड एक्सेप्ट इट, ओके फाइन, मैं इस चीज के लिए बनी हूँ. थैंक यू शिल्पी जी फॉर दोज क्लैरिटीज. Thank you so थैंक्स अ much. लॉट. So Thank you so much for sharing. thank you. Thank you. Thank you, Shuji. Thank you. Thank you. Shilpi ji, now please take over from here. You may please proceed. Thank you. Thank you, everyone. And thank you, sir. Anshu Good ji. evening, sir. Good evening, Good madam. evening. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग आप मैम. सभी गुड इवनिंग. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप सब इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं, तो उस पे खरे उतरना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एकेडमी के बारे में सर ने बताया, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि ये पूरा आइडिया सर का था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जहाँ पे जो लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जहाँ पे लर्निंग कुड बी मेड इजी. अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट देन ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कि वही फैकल्टी वही चीज डिलीवर करेगी जिसपे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है और जो हम अच्छे से डिलीवर कर सके, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ डिलीवरिंग बट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ. क्योंकि सर का शुरू से ही विजन ये रहा है कि हमें आगे ग्रो करना है, ये मैसेज आगे पहुंचाना है कि ऑकल्ट साइंसेस है क्या, ये लुप्त क्यों हो रहा है, सबको जानकारी होनी चाहिए. So, and I have been learning a lot from sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैम मैंने अभी लेट ज्वाइन करा. आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग इन दिस वेबिनार. आई जस्ट जॉइंड लाइक 5 minutes ago. I just Sure. want to know कि ये जो अभी जो होगा ओशो zen का, will you be teaching ओशो zen in this? Yes, I'm taking up 3 decks. ये जो Okay. पूरा आपका कोर्स है, this has been designed in view of your own development, जहाँ हम step wise जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे जो हमने डेक्स लिए हैं उसमें हमने गाइडेंस के लिए भी चोज साईं बाबा डेक्स करने को. भागवत गीता डेक भी था, एंजल्स का भी था, बट देन भागवत गीता में एवरीबडी शुड हैव दैट नॉलेज, क्योंकि भागवत गीता के कुछ ट्रिकी होता लिखा हुआ था. हाँ, तो साईं बाबा डेक समझना और उससे गाइडेंस डिराइव करना बहुत सिंपल वे में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो डिलीवर कर देता है वो सारे मैसेजेस, एंड दे रियली टच यू. मतलब आई हैव बीन यूजिंग साईं बाबा डेक सिंस सो मेनी इयर्स और मैं गाइडेंस के लिए उसे डेली शेयर करती हूँ. आई शेयर इट ऑन माय फेसबुक पेज ऑल्सो, एवरीवेयर आई शेयर इट. बट मुझे ये काफी लोगों ने बोला है कि एज इफ आई एम रीडिंग देयर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस. कई बार रीडिंग इतना रेजोनेट करती है. So it is it's starting from Tuesday onwards. The course begins from Tuesday onwards. What is the fees, ma'am? We will share it. Akshika ji, we will share it the details. Okay. अभी webinar start ही हुआ है, 5 मिनट ही हुए हैं. Okay, fine, then fine. Okay. So साईं बाबा डेक, as I said, कि आपको एक इंसाइट देता है. साईं बाबा की जो टीचिंग्स रही है, जो उनका लाइफ पर्पस रहा है, जो वो समझाने के लिए आए थे, वही सब मैसेजेस के जरिए उन्होंने कार्ड्स पे प्रिंट करवा के वो कार्ड्स मार्केट में फ्लोट किया. एंड दोस कार्ड्स दे हैव ब्यूटीफुल मीनिंग्स. हम उन कार्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करें ये हमारे ऊपर है. देखिए इंटरप्रिटेशन, अब उन्होंने एक सिंपल लाइन लिखी जैसे डिवाइन टाइमिंग. So it is that we need to wait for the divine timing. Now a person who understands कि साईं बाबा ने शुरू से सिर्फ 2 शब्दों पे ज्यादा emphasize किया, श्रद्धा और सबूरी. So what is this divine timing? This is कि आपको अभी सब्र करने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है. हर चीज एक तय समय होता है, उसी पर आपके पास आती है अगर वो आपके लिए बनी है तो इस तरीके के 54 कार्ड्स का वो डेक है. एंड वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी कार्ड, जिसमें आपको उसके सिंबल से मीनिंग कैसे डिराइव करना है और इसे आप कैसे यूज करोगे फॉर योर ओन इनसाइट. क्योंकि कई बारी हम लोग खुद जवाब ढूंढ रहे होते हैं. हम लोग भी वी ऑल्सो गेट पजल्ड एंड वी आर फाइंडिंग आंसर्स. सो आई रिजॉर्ट टू साईं बाबा डेक टू फाइंड आंसर्स और हर बार एकदम स्पेसिफिक जवाब मिलता है.
So that is one deck that we are covering. Then second deck that we are covering is very interesting again. It is postcards from spirits. Now, most of you must have tried communicating with people who are on the other side of the world. But then at times it becomes hazardous also. क्योंकि आप दूसरे वर्ल्ड में एंटर करें या दूसरे वर्ल्ड के लोगों को इस वर्ल्ड में बुलाएं तो वो दोनों ओर से डिस्टर्ब कर देता है. अब ऐसे में हम क्या करते हैं, वी टेक गाइडेंस विद द हेल्प ऑफ एंजेलिक प्रोटेक्शन. अपने रिम में रहकर, इसी धरती पे रह के अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए बिना हम गाइडेंस लेते हैं. एंड वी हैव अ वंडरफुल डेक, 52 कार्ड ओरेकल डेक. दिस इज पोस्टकार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट्स. और इसके हर कार्ड पे ऐसा मैसेज लिखा है कि अगर आप उसको अपनी लाइफ से मैच करेंगे तो you'll find it resonating. See, this is the deck, postcards from spirit. ये deck है, it has a good packing. और हर कार्ड पे जो आप मैसेज देखेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे your near and dear one has sent you a full-fledged letter. और इसमें मैंने ये मैसेजेस कई बारी अपने लिए भी यूज किए और अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज किए, स्पेशली फॉर दोज हु वर वेरी मच इन ट्रबल, जो कम्युनिकेट करना चाहते थे. या कई बारी कुछ ऐसे केसेस भी रहते हैं कि पीपल आर वांटिंग एंड सीकिंग फॉरगिवनेस, लेकिन उन्हें ये रिग्रेट रह जाता है कि हम लास्ट मोमेंट पे माफी नहीं मांग पाए. तो उस केस में भी ये कम्युनिकेशन को इजी करना और उनके एंड से मैसेज डिराइव करना उनकी उस इच्छा को भी पूरा करता है. एंड देन द थर्ड डेक दैट वी आर कवरिंग इज ओशो ज़ेन. अनदर ब्यूटीफुल डेक, 79 कार्ड्स का डेक है ये, जिसमें मेजर और माइनर आर्काना है. Unlike Rider Waite's was running on a different principle, symbolic language पे था. रजनीश जी की टीचिंग्स के बारे में हम जानेंगे. और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जैसे हम लोग माइनर आर्कानास में, राइडर वेट्स में हम क्या कर रहे थे, हम एलिमेंट्स को काउंट कर रहे थे. यहाँ पे माइनर आर्कानास हैव बीन डिवाइडेड एज पर स्टेप्स टेकन बाय गौतम बुद्ध to convert himself from Siddharth to Gautam Buddha in different directions. तो वो जो 4 माइनर आर्काना के कार्ड्स है, जिसमें वाटर आ रहा है, हर चीज आ रही, तो उसमें उन्होंने वो डायरेक्शंस के हिसाब से लिया है कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने में उन्होंने कितने स्टेप्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिए, उस लाइफ को समझते हुए उसके मीनिंग्स डिराइव किए गए. कार्ड्स आर रियली ब्यूटीफुल. जिन लोगों ने राइडर वेट्स कर रखा है उनको और ज्यादा इंसाइट मिलेगी इससे. राइडर वेट्स अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप बाकी जितने भी कार्ड्स करेंगे आपको और ज्यादा इंसाइट मिलती जाती है. मोर ओवर इट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ. हर तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट द जर्नी वी फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्लेयर्स. हमने टैरो एडवांस में क्लेयर्स के बारे में जाना था. अभी हम इसमें व्हेन वी आर वर्किंग विद दीज 3 डेक्स, you'll be taught to create your own rim, जहां आप कनेक्ट करेंगे अपने हायर सेल्फ से बिफोर यू पिक अप अ कार्ड. क्योंकि हम अपनी प्रोटेक्शन और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन पहले देखेंगे. Moreover, there are different steps that I had not mentioned in the course content, जो मैं हमेशा करवाती हूँ. One of them is cord cutting. जब भी हम किसी की रीडिंग करते हैं तो उनकी एनर्जीज भी हम सोक कर लेते हैं. So a very essential step after every reading that is required is cord cutting. What are the do's and don'ts for a reading? That will again be a part of the course. आप हर स्टेप पे कैसे करेंगे, आप अपने डेक को कैसे मेंटेन करेंगे, क्लेंस कैसे करेंगे, अपने डेक पे मेडिटेट कैसे करेंगे ताकि आप कार्ड्स को समझ पाए, उनसे कनेक्शन बना पाए, आपकी रीडिंग हमेशा ऑथेंटिक हो. तो ये सारा स्टेप वाइज विल बी डूइंग. एंड एज आई मेंशन कि 3 डेक्स है, एंड द जर्नी वुड बी ऑफ
2 months. So again, we are planning a journey of 2 months whereby we'll be changing our life at every step. Every step that we take, every session, you'll find a difference. क्योंकि जो चीजें हमने पहले की है, अब हम उससे एक स्टेप और आगे जाएंगे. यहाँ पे हम एंड ऑलवेज रिमेम्बर राइडर वेट्स अगर आपने कर भी रखा है, राइडर वेट्स के साथ साईं बाबा ओरेकल कैन बी यूज्ड एज अ गाइडेंस कार्ड. जैसे आपने रीडिंग की, आपको रीडिंग में कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके क्वेरेंट के लिए, तो आप उनको फिर साईं बाबा कार्ड से गाइडेंस निकाल के दे सकते हैं दैट व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी डन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन या टू मिनिमाइज द लॉस. एक तो ये पार्ट हो गया. दूसरा, ओशो ज़ेन अपने आप में एक कंप्लीट स्टडी है. इट्स अनदर वाइड वर्ल्ड. और जैसा मैंने बताया 79 कार्ड्स हैं. सो वील बी डूइंग ऑल द कार्ड्स, उनकी पोजीशन, फिर कुछ स्प्रेड्स भी हम इसमें करेंगे. एंड मोर ओवर, एज एक्सपीरियंस्ड अर्लियर बाय मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने टैरो का कर रखा है, हमारे सेशंस में प्रैक्टिकल सेशंस जरूर होते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज यू कैन नॉट मूव अहेड. तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इनको हम कैसे कंबाइन करें या इन कार्ड्स से हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, गाइडेंस के लिए भी और मैसेजेस डिराइव करने के लिए भी और लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी. Moreover, how are we going to meditate on the cards? That would also be covered in the course. तो अभी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है, so you're free to ask. Madam. Yes, sir. Madam, one question, just maybe a foolish question, but मान लीजिए मैंने राइडर किया नहीं है, मान लीजिए, तो मैं क्या इंडिपेंडेंटली ये तीनों चीजें यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं. जैसा मैंने आपको बताया, ओशो ज़ेन अपने आप में कंप्लीट स्टडी है. यस, यस. बस ये है बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस है. राइडर वेट्स की सिंबॉलिक लैंग्वेज, व्हेन यू आर लर्निंग दीज कार्ड्स, आप खुद रियलाइज करेंगे. जैसे फूल कार्ड हमने उसमें भी देखा, राइडर वेट्स में भी देखा, फूल कार्ड ओशो ज़ेन में भी है. लेकिन उधर क्या होता है, मेजर आर्काना में सेकंड कार्ड क्या आता है, मैजिशियन आता है. इसमें सेकंड कार्ड दूसरा आता है. द एनर्जी इज रियली वाइब्रेंट. सो इंडिपेंडेंटली आल्सो यू विल बी एबल टू रीड दीज कार्ड्स. और इंडिपेंडेंटली अपने आप में ये एक कंप्लीट साइंस है. आप इसको कर पाएंगे प्रैक्टिस में. Sai Baba cards also independently, or it is just an additional guidance? सर मैं इंडिपेंडेंटली यूज करती हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, गाइडेंस के लिए. अच्छा 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 अच्छा, ओके. मैं यूज करती हूँ, सो आई नो दैट इट गिव्स क्लियर इंसाइट ऑन व्हाटएवर द सिचुएशन इज. ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू. राखी जी, आपका क्वेश्चन. मैम, ये जो आप 3 कार्ड्स इस बार करा रहे हैं, तो ये सफिशिएंट होते हैं या मतलब इसके अलावा भी इसके नॉलेज लेनी आगे होती है? मतलब देखिए, जो इस कोर्स के दौरान मेरी कोशिश होती है वो ये है कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग विथ वन थिंग, तो वो एक पूरा आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आप उसको समझ के दूसरे को बताने लायक हो जाए. That is one reason why these sessions involve a lot of meditation practice also. आपकी ज्यादातर क्लासेस जब शुरू होंगी तो क्लास begins with a meditation to bring your energy in sync. और फिर जब एनर्जी सिंक में आती है, उसके बाद जब हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं, and when I'm saying that we'll be working on your clairs, आपके खुद के इतने सारे क्लेयर्स हैं, आपको आइडिया भी नहीं होगा. तो जब हम इस कोर्स के दौरान आपके क्लेयर्स के बारे में जानेंगे, फिर जो क्लेयर्स आपके एक्टिव हैं उसे और हॉर्न करने की कोशिश करेंगे. व्हाई? बिकॉज हॉर्निंग योर स्किल्स विल इम्प्रोवाइज योर रीडिंग. तो हर किसी के अलग अलग क्लेयर्स एक्टिव होते हैं. किसी को क्लेयर ऑडियंस होता है, किसी को क्लेयर वॉयंस होता है. तो हमें उस पर्टिकुलर चीज को पकड़ना है कि कौन सा क्लेयर एक्टिव है, उस पे काम करके देन वी बिगिन द स्टडी.
और अपने आप में ट्रस्ट मी दिस इंडिपेंडेंट थिंग वुड गिव यू इतनी प्रैक्टिस दे देगा कि आप कहीं पे भी जाके आप रीडिंग कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे हमें कोई क्वेश्चन आता है तो इन तीनों कार्ड जैसे हैं तो तीनों में से किसको सिलेक्ट करना होता है वो आप तब बताएंगे जब कोर्स कराते हैं? वो भी बताऊंगी। एंड मोर ओवर आपको जब आप ये कोर्स के दौरान मेडिटेट करेंगे और जैसा मैं बता रही हूँ आप रेगुलर प्रैक्टिस में इसको ले आएंगे, अपने आप आपको गाइडेंस आएगी। एंड ज्यादातर लोग जैसे ये लगते हैं ना एग्जीबिशंस वगैरह में दे अरेंज देयर टैरो एंड सेट, तो उसमें कई लोग क्या करते हैं, दे कीप दीज मल्टीपल डेक्स एंड दे आस्क देयर क्वेरेंट टू सिलेक्ट कि उन्हें अपने आंसर्स कहाँ से चाहिए। तो आपके क्वेरेंट की एनर्जी जिस पर्टिकुलर डेक से कनेक्ट हो रही है आप उससे आंसर कर पा रहे हो, दिस इन इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि आप में कितनी स्किल्स हैं। आपका क्वेरेंट जिस समय ये देखेगा ना कि अच्छा इसके पास इतने डेक्स हैं, मैंने इससे बोला तो इसने इससे भी आंसर किया, तो वो समझ जाएगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है। ओके, थैंक यू। Okay, so now we'll just have a look at what will be covered in this course duration जो हम लोग बात कर रहे थे, and then we'll start with the introduction of today's session. Okay, so as we mentioned, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रूबी जी, कैसे हैं? मैम बढ़िया। मैम मैं एक्चुअली आई वांट टू नो, जैसे हमारा राइडर वेट है तो वो इसी के अकॉर्डिंग उनके साथ मिक्स करके इनकी रीडिंग करेंगे या इनकी अलग से करेंगे? देखिए राइडर वेट्स की लैंग्वेज और सिंबॉलिक इम्प्लीकेशंस थोड़े से डिफरेंट जाते हैं और राइडर वेट्स का बिलीफ सिस्टम अलग जाता है। अगर मैं ओशो ज़ेन की बात कर रही हूँ तो रजनीश जी की टीचिंग्स पे हम काम करेंगे। काफी हद तक आपको चीजें सिमिलर मिलेंगी। कार्ड्स के सिंबल बदल दिए गए हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है। जस्ट जैसे राइडर वेट्स में आपने देखा है डेथ कार्ड है, राइट? अब डेथ कार्ड का नाम पढ़ते ही क्लाइंट का वो आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है व्हेन आई वाज इग्नोरेंट अबाउट दीज कार्ड्स कि पहला कार्ड खोलते ही डेथ आ गया तो वो डर लगने लगता है एक बारी को। लेकिन डेथ कार्ड एक्चुअली सिंबलाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो अभी इसमें ओशो ज़ेन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग की है, लेकिन उन्होंने ओशो ज़ेन में डेथ कार्ड को ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड मान लिया। उन्होंने इसको नाम ट्रांसफॉर्मेशन का दे दिया और इमेजेस थोड़ी सी डिफरेंट है, इमेजेस डिफरेंट है। तो ये आपके ऊपर है। देखिए आप राइडर वेट्स यूज करें, ओशो ज़ेन यूज करें, आपकी अगर एनर्जी सिंक में है तो आपकी रीडिंग एकदम सही आएगी, एक्यूरेट आएगी। थैंक यू। वो जब भी किसी का मूड हो वही कर ले करेंगे मैम। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए आपकी गाइडेंस आपको खुद बताती है। अब जैसे मेरा भी कई बार ही होता है, सारे डेक्स रखे होते हैं और कोई आ रहा है रीडिंग के लिए तो ऑल ऑफ अ सडन मैं भी कोई डेक उठा लेती हूँ कि नहीं मेरे को आज इसी से आंसर करना है। एंड इंट्यूशन कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाती है, तो आपको अपने आप आपकी इंट्यूशन बताएगी कि आज इससे रीडिंग कीजिए, आज मैम क्लैरिटी तो सेम ही आती है ना सबकी? बिल्कुल क्लैरिटी सेम आती है। देखिए थोड़ा सा आपको बताऊं क्या डिफरेंस आएगा। राइडर वेट्स के कार्ड्स थोड़े से लंबे ज्यादा है एज कंपेयर टू ओशो ज़ेन। ओशो ज़ेन के कार्ड्स हैंडी है, काफी हैंडी है, जैसे प्लेइंग कार्ड्स का साइज होता है उस तरीके का कार्ड है। और इसमें सिंबल्स थोड़े से, अगर आप किसी को सामने बैठा के भी रीडिंग कर रहे हैं ना तो सिंबल्स ऐसे नहीं है कि किसी को डर लग जाए। सिंबल्स इसके ठीक है, सूदिंग है। कुछ सिंबल्स हैं। मैम आप हमें ये बता दीजिए किस राइटर के जो मंगाने हैं। जैसे ओशो तो है मेरे पास मैम, ये साईं बाबा के और दूसरे जो बोल रहे हैं आपने पोस्ट कार्ड। हाँ, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, आई विल शेयर।
इसकी पिक्चर्स भी डाल दूंगी, तो आप उसे मंगा सकते हैं। एंड पोस्ट कार्ड। हाँ जी, मैंने मैडम पूनम मैडम से बात की है इसके बारे में, तो शी इज टेलिंग दैट राजीव जी और वो लोग शायद अरेंजिंग फॉर द पार्टिसिपेंट। हाँ, दे आर अरेंजिंग। यस यस यस, थैंक यू मैडम। यस, okay, so now let's begin with the session. okay, now as I said कि हमारा जो first है, this is specialization into different decks, wherein specialization itself implies कि you will be able to read in a clear way और आपको खुद को guidance एकदम clearly मिलेगी. Now, what all would be covered in this due course of time? As I said, identifying your clairs. पहले हम अपने clairs को जानेंगे, हमारे कौन कौन से clairs हैं, क्या है. Then how we need to open our clairs. कोई clairs अगर हमारे ढंग से नहीं खुले हैं तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे हम अपने clairs को खोल सकें. Then connection with your decks. आप अपने डेक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे. आपने डेक्स मंगवा लिए, लेकिन अगर आप उससे कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे तो आप उसकी रीडिंग नहीं कर पाएंगे. तो डेक से कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है. Then meditation on cards to find answers. फिर अंडरस्टैंडिंग द कार्ड्स, जहाँ पे इन कार्ड्स का मतलब क्या है, किस फॉर्म में हमें रीड करना है, ये पूरा बताया जाएगा. हर डेक के पीछे का आइडिया क्या है, क्या सोच के ये डेक्स बनाए गए, इसके बारे में बताया जाएगा. इनकी सिंबॉलिक लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज इज बिहाइंड इट, उसका मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, वो बताया जाएगा. फिर आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, because your questions should be such that your deck also is able to retaliate accordingly. For different spreads that you can do using these decks. Then cleansing and maintaining the decks and of course remedy. अगर रेमेडी नहीं होगी तो आपका कोर्स इनकम्प्लीट होगा. जैसा कि स्टार्ट करेंगे, साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स हैं. सो ये मैंने इस पे डाली हुई है पिक्चर्स, यू कैन हैव अ लुक एट इट. इस तरीके की है, दे आर अवेलेबल इन, इसमें जो राइटिंग्स हैं वो इंग्लिश में है, जो मेरे पास डेक है उसमें, और तमिल में भी आता है. बाकी हिंदी में आई एम नॉट वेरी श्योर इट इज अवेलेबल और नॉट. फिर नेक्स्ट इज पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द स्पिरिट्स. ये कार्ड्स का जो बॉक्स है ये दिखने में ऐसा है, एंड जो कार्ड्स हैं वो ऐसा लगता है कि लंबा सा एक पोस्ट कार्ड आया है जो पहले टाइम पे चलता था, विद अ लेटर, एंड दैट लेटर विल रियली टच योर हार्ट द डे वी ओपन इट एंड रीड इट. देन नेक्स्ट इज ओशो ज़ेन कार्ड्स. तो ये 3 डेक्स हम कवर करने वाले हैं. अब आते हैं अबाउट योर क्लेयर्स. As I said कि first we are going to look into कि आपके क्लेयर्स कौन कौन से हैं, आपके क्लेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और इनको बढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं. So that is where we are going to enter now. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग सब एक जगह पे बैठे हैं और अचानक से कोई स्मेल या कोई फ्रेग्रेंस किसी एक इंसान को आती है, सबको नहीं आती है. या किसी एक इंसान को अचानक से बटरफ्लाईज दिखने लगी और किसी को नहीं दिख रही है, बस उन्हें दिख रही है बटरफ्लाईज. तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि दैट पर्सन इज गोइंग क्रेजी, नहीं, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग क्रेजी. उनके वो क्लेयर्स ओपन है. तो कौन से क्लेयर्स को हम एसोसिएट करेंगे किस क्वालिटी से, दैट आई विल मूव ऑन नाउ, जिससे कि आपको एक आइडिया हो और आपको पता रहे कि कौन से क्लेयर्स हमें बढ़ाने हैं और कैसे बढ़ाने हैं. देखिए, ज्यादातर लोग 4 क्लेयर्स की बात करते हैं. दे आर क्लियर ऑडियंस फर्स्ट.
क्लियर ऑडियंस में क्या है, आवाजें सुनाई देती हैं अपने आप कोई काम कर रहे हो या तो कोई गाना अचानक से बज जाएगा या कोई आवाज आपको अचानक से सुनाई देने लगेगी और कहीं पे कोई नहीं होगा, कोई बोल भी नहीं रहा होगा, एंड यूल रियलाइज के ये क्या हो रहा है. So when you have such kind of an experience, so you can be sure of कि ये क्लियर ऑडियंस है. लेकिन ये क्लियर ऑडियंस में कभी भी आवाज हार्श नहीं होती है. ये आवाज एक जैसी होती है और बहुत सूदिंग होती है, कुछ ऐसा जो आप सुनना चाहो, राइट. और ये मैसेजेस कई बारी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जैसे कुछ शब्दों में. अब जैसे आप कोई रीडिंग कर रहे हो और एकदम से आपको ऐसा लगा किसी ने बोला 1 साल बाद, सामने वाले क्वेरेंट का क्वेश्चन है कि कब तक वो काम होगा, तो यू ऑलरेडी हैव दैट मैसेज. वो मैसेज आपको आपकी क्लियर ऑडियंस ने दिया कि 1 साल लगेगा अभी ये काम होने में. या फिर कई बारी कुछ ऐसी चीजें सुनाई दे जाती हैं जैसे व्हेन यू आर अबाउट टू बिगिन समथिंग, तो अचानक से कोई आवाज आपके दिमाग में दौड़ने लगेगी. कई बारी कोई चैंट चल जाता है अचानक से, ओम या गायत्री मंत्र चल जाएगा और कोई स्पीकर नहीं होगा आसपास. सो यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ कि आपका क्लियर ऑडियंस काफी खुल गया है. कई बारी ये मैसेजेस नंबर फॉर्म में होते हैं और कई बारी वर्ड फॉर्म में होते हैं. अब नेक्स्ट क्लियर है क्लेयरवॉयंस. Now this is a very important clair. ये ज्यादातर psychic energy से relate किया जाता है. Now who is psychic? Don't take it in the wrong sense. Psychic is that person who is able to read beyond what is visible. और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. इसमें आपके ये क्लियर अगर खुल गया, क्लियर वॉइस खुल गया और आप उसको पहचानने लग गए, आइडेंटिफाई करने लग गए, सो यू विल फील दैट यू आर ब्लेस्ड. क्योंकि उसमें फिर आप क्या करेंगे, आप किसी की फोटो देखकर भी बता सकते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, उसके लाइफ में कैसा रहा है टाइम, उसके रिलेशनशिप कैसे है, करंटली वो क्या कर रहा है. इतना ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है. क्लेयरवॉयंट मैसेजेस आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज. कोई इमेज अचानक से आंखों के आगे फ्लैश हो गई या दिमाग में आ गई, और जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आप अपने क्वेरेंट से बात कर रहे हो, बात करते करते एकदम से आपकी आंखों के आगे फ्लैश हो रहा है कि एक ब्लू कलर का घर है. तो आप उनसे पूछेंगे कि ब्लू कलर का घर, तो वो कोरिलेट कर पाएंगे. तो ये चीज कब होती है, जब आपका क्लेयरवॉयंट ओपन हो जाता है, ये क्लियर खुल जाता है. अब इससे आपको कई क्वेश्चंस के जवाब वैसे ही मिल जाते हैं. अब इसमें आपको अलग अलग इमेजेस को कैसे इंटरप्रेट करना है, दिस इज अनदर थिंग विच विल बी प्रैक्टिसिंग. Next is clairsentience. Clairsentience is कोई अगर मैसेजेस आपको फीलिंग के थ्रू आए, जैसे आप इमोशंस फील कर पा रहे हैं. अब जैसे होता क्या है कि कोई कोई लोग आते हैं तो अजीब सी खुशी महसूस होती है उनसे मिलके. सो दैट इज व्हेन योर clairsentience इज टेलिंग यू. हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हमें टाइम टू टाइम बताती रहती हैं कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, हमें उसे एक्नॉलेज करना है. एंड ट्रस्ट मी, द डे यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर क्लेयर्स, और ज्यादा वो खुलते जाएंगे. फिर कई बारी क्या होता है कि कोई आने वाला होता है और उससे पहले ही एक टेंशन भरा माहौल महसूस हो रहा है, टेंशन महसूस हो रही है. सो दैट मीन्स कि एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है. तो ये किसी भी फीलिंग के फॉर्म में आ सकती है, जैसे आपको चर्पी या बबली सा लग रहा है, या आपको ड्रेन्ड आउट लग रहा है. अब होता क्या है, जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं या
जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो दूसरों की एनर्जीज जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि while healing the other person or while reading for the other person, they develop a pain. कईयों के सिर में दर्द हो जाता है रीडिंग करते करते। कई लोगों को क्या होता है कि अगर सामने वाले क्वेरेंट का थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है तो उनके थ्रोट में उन्हें टाइटनेस फील होगी। सो दिस इज क्लियर सेंशंस, कि वो फीलिंग के थ्रू अब्सॉर्ब कर रहे हैं उस एनर्जी को, और वहां से दैट पर्सन इज एबल टू आइडेंटिफाई। देन नेक्स्ट इज क्लियर कॉग्निजेंस। अब इसमें क्या रहता है, दिस इज द इंट्यूटिव एबिलिटी, जहां पे ब्रेन में इमीडिएट डाउनलोडिंग होने लगती है। अब ये डाउनलोडिंग कहाँ से हो रही है? ये डाउनलोडिंग होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। हम लोग सिर्फ इस जन्म के बारे में जानते हैं, where we are living, but our subconscious mind has seen many births. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। आज जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फीड था। या तो हमने अपनी पास्ट लाइफ में इनसे जुड़े हुए कुछ काम किए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए, या फिर कुछ ऐसा हमारे मन में रहा है जो हमें ऑकल्ट की ओर खींच के ले आया। सो व्हेन यू गेट दैट डाउनलोडिंग, जब आप उस चीज को समझने लग जाते हो, दैट इज व्हेन यू डेवलप क्लियर कॉग्निजेंस। ज्यादातर ह्यूमन ब्रेन्स में ये चीज आपको मिलेगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, ये तो हमारे साथ भी होते हैं कॉमनली। अगर हम देखें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है अरे ये तो पहले भी देखा हुआ है, जैसे वो सेम सीन रिपीट हो रहा हो। तो व्हाट इज हैपनिंग इज योर क्लियर कॉग्निजेंस इज टेलिंग यू, आपका सबकॉन्शियस उस समय नॉक कर रहा होता है कि ये ऐसे होगा, और आपको लगता है आपने पहले देखा हुआ है। Then next clear is clairalience. This is the ability to smell odors. जहाँ पे कोई भी नहीं है, वहां पे अचानक से आपको एक परफ्यूम की खुशबू महसूस होगी, या आप कहीं पे जाते हो और वहां पे आपको एक बहुत ही फाउल सी स्मेल आती है, तो दैट मीन्स योर clairalience is developing. Acknowledge it कि हाँ ये महसूस हो रहा है, और इसको हमें फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे आसपास कौन सी एनर्जी है। जैसे इन केस इफ आई एम डूइंग समथिंग और अचानक से बहुत प्लेजेंट सी स्मेल आती है, सो आई डू अंडरस्टैंड दैट एंजल्स आर अराउंड मी एंड आई थैंक देम फॉर बीइंग अराउंड मी। उनको जब मैं थैंक करती हूँ तो उनको एक्नॉलेज करती हूँ, एंड दैट इज हाउ आई एम एनहांसिंग माय एबिलिटी ऑफ क्लेयरेलियंस। जब आप इन चीजों को एक्नॉलेज करने लग जाते हैं तो आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लेयरगस्टेंस। कुछ ऐसी स्वाद मुंह में आना जो एक्चुअली है नहीं। अब जैसे मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूँ और अचानक से अगर मेरे मुंह में कोई मीठा सा स्वाद आ जाए, अब मैंने तो कुछ खाया नहीं, तो ये मीठा सा स्वाद कहाँ से आ रहा है? ये हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी मेरे आसपास हो, somebody who love to have sweet, और मुझे वो एनर्जी सेंस करवा रही है कि I am around you, so I can feel that. जैसे कई बारी होता है किसी की प्रेजेंस हमें वार्मथ फील कराती है, सिक्योर फील कराती है, और किसी की प्रेजेंस हमें बुरा फील कराती है। So it is in our hands how we develop. Ab, how to develop your clairs? The first exercise that we are going to do as of now is कि आप लोग सब अभी क्या करेंगे, आप लोग सब अपने रूम में आसपास देखिए। आप जहां भी बैठे हैं उसके आसपास एक नजर दौड़ाइए आप लोग।
जो चीजें दिख रही हैं, एंड प्लीज पे अटेंशन टू एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। डिटेल्ड मैनर में अगर मैं बोलूँ तो जैसे मेरे सामने एक फ्लावर वाज रखा है, तो वाज का कलर क्या है, उसमें फ्लावर्स कैसे हैं, फ्लावर पे उसके अंदर क्या टिंज है दूसरे कलर का। सपोज पिंक फ्लावर है तो उसके अंदर क्या व्हाइट कलर की लाइन आ रही है, उसकी स्टेम कैसी है, लीव्स कैसी हैं। सो पे अटेंशन टू एवरी डिटेल. So I'll just give you 2 minutes. Just look around yourself और हर चीज को आप बहुत ध्यान से देखेंगे. And for this exercise, I would appreciate अगर आप लोग सब अपने कैमरास ऑन रख लें, so I'll be able to help you out in a better way. Okay, so once you have finished looking around, what we'll do is, okay, अब आपने सबने देख लिया. अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सिंपली क्लोज आवर आईज. हम सब अपनी आंखें बंद करके अपने ही रूम को अपने मन की आंख से देखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर आईज. अपने मन की आंखों से अपने रूम की हर चीज को देखिए. अगर कोई पर्टिकुलर बेडशीट है तो वो कौन से कलर की है, उस पे क्या प्रिंट है. अगर डोर है तो डोर का हैंडल कैसा है. अगर कबर्ड है तो कबर्ड कैसी दिख रही है, उसका हैंडल कैसा है, उसके ऊपर कुछ रखा है क्या. सो जस्ट ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू योर फोकस और आप उससे रिलेट करेंगे कि आपके रूम में इस समय क्या क्या है. Okay, now that we have spent those 2 minutes, अब आप अपनी आंखें खोल के वापस से अपने रूम को देखिए. आप क्या उतना पोर्शन कैप्चर कर पाए इन 2 मिनट में. ये वही रूम है जहां आप शायद डेली बैठते हैं, पर क्या आप अपने मन की आंखों से ये सब देख पाए. इस प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप. और इसको हम बढ़ाएंगे कैसे. एवरी डे वी आर गोइंग टू विजुअलाइज अ पर्टिकुलर थिंग. आज जैसे आपका रूम करवाया, अभी हम इसको और थोड़ा सा कम कर देंगे. अभी हम क्या करेंगे कि सपोज यू विजुअलाइज अ पर्टिकुलर पर्सन इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं. आप किसी भी एक इंसान को आंख बंद करके विजुअलाइज करेंगे और आप फील करेंगे कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे बदल रहे हैं. सो एनीबडी, आप अपनी फैमिली में से किसी को भी अपने दिमाग में रखिए एंड जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 मिनट्स. और इस 2 मिनट में आप सिर्फ ये महसूस कीजिए कि वो इंसान आपके बिल्कुल सामने. Just imagine that person is near to you.
Now just visualize the eyes of the person that you have chosen. आंख बंद रख के सिर्फ ये देखिए कि उनकी आंखों के भाव कैसे चेंज हो रहे हैं. क्या उनकी आंखें मूव कर रही हैं? क्या भाव बदल रहे हैं? आईब्रोज, फेशियल एक्सप्रेशंस, सिर्फ वहां तक फोकस रखिए आप अपना. धीरे धीरे करके आपको उनकी एनर्जीज फील होने लगेंगी. Right? Now you can open your eyes. अभी आप खुद सोचिए कि जो इंसान आपके पास में नहीं है, अगर आप उन्हें इतना डिटेल में विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उनके एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं उनकी एब्सेंस में, दैट मीन्स दैट योर क्लेयर्स आर वर्किंग वेल. ये प्रैक्टिस को आपको डेली रखना है. इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आप किसी की पिक्चर देख के भी बता पाएंगे कि वो इंसान की एनर्जी कैसी है. एंड दिस हेल्प्स अ लॉट. आप किसी की भी रीडिंग कर रहे हैं, द मोमेंट योर क्वेरेंट स्टेप्स इन, आप उनका फेस देख के बता देंगे कि ये क्वेरेंट कैसा है. आपको रीडिंग में बहुत हेल्प मिलती है. So basically what we will be doing is we will be practicing these clairs on a daily basis. अभी जैसे मैंने आपको 2 एक्सरसाइज कराई हैं, अभी ये 2 एक्सरसाइज आप करेंगे. नेक्स्ट में what I'll do is I'll ask you to focus on an audio और उसके किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे आपको फोकस ले जाना है. So that will be developing your clairaudience. तो वो एक्सरसाइज करते करते हमारा क्या होगा, धीरे धीरे हम अपने क्लेयर्स को डेवलप कर लेंगे. एंड साइड बाय साइड वील बी डूइंग, बिकॉज दिस एक्सरसाइज वुड हार्डली टेक 10 minutes. उसके बाद वील गो विद द थियोरी पोर्शन whereby we'll be knowing more about the cards and the decks and idea behind it. तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा. Every day some part of it we'll be practicing our clairs and meditating on that. तो उससे क्या होगा, अभी बिना साउंड के मेडिटेशन था ये सारा आपका, लेकिन आपको इसका बेनिफिट मिला है. अब ये आप डेली में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जैसे आज जो हमने किया, what you can do is you can look at your palm. अपने पाम के जो लाइंस हैं उनको आप ध्यान से देखिए, और ये प्रैक्टिस आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं. और आप फिर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को इमेजिन कीजिए और वो लाइंस वहीं पे है या नहीं वो देखिए. तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करके क्या करेगी, आपके क्लेयर्स को खोल देगी. यू विल बी एबल टू वर्क इन अ बेटर वे, और एफिशिएंट हो जाएंगे आप. सो दैट इज हाउ स्टेप वाइज वील बी मूविंग टुवर्ड्स opening your clairs. Now, when the clairs are open, then we also need to have a protection around us. So for protection, we'll be meditating and we'll be connecting with divine energies. हम यहाँ पे क्योंकि divination tool पे हम पूरी बात कर रहे हैं, तो divine energies से हम अपना connection बनाएंगे, और जो हम अपना RIM भी बनाएंगे, that will be a full-fledged meditation session जो थोड़ा सा लंबा होगा. उसमें आप लोग खुद अपना रिम क्रिएट करेंगे विथ योर एंजल्स, एंड दीज एंजल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर ओन लव्ड वंस जो अब आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो सोल ग्रुप कनेक्टेड रहता है, और किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पेट, इन द फॉर्म ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी फॉर्म में आते हैं, एंड दे कम टू हेल्प यू आउट. So identifying them and then creating your own protection zone जहां से आप easily readings के लिए connect हो सके.
So even if you've done this Tarot Advance, अगर आप ये देखोगे कोर्स तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. टैरो एडवांस में भी हमने एंजेलिक कनेक्शंस बनाए थे, कॉर्ड कटिंग की थी, लेकिन अभी क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है. So every time we connect, every time there's something different that is coming up. So that you can be sure of. Okay. Now, as we spoke about the clairs, day-to-day life में आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि कोई एक सेंस ज्यादा रिलायबल है दूसरी सेंस ऑर्गन से. तो क्लेयर सेंसेस एक तरीके की साइकिक एबिलिटीज होती हैं जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होती है. जब हम अपनी इंट्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग बहुत सारे इंप्रेशंस, थॉट्स और फीलिंग्स से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है. हमें अजीब से टेस्ट आते हैं, स्मेल्स आती हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिट इन अ कंफर्टेबल प्लेस जहां हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा कुछ मिनट्स के लिए. और जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी कि यू लुक अराउंड एंड देन यू विजुअलाइज, दिस सेम एक्सरसाइज यू कैन कैरी ऑन इन अ पार्क एट एनी प्लेस अराउंड यू, और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप अपनी सेंसेस पे कितना भरोसा कर सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली हमारे हर जवाब हमारी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हमें मिलते हैं. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू रिलाई. तो रिलाई करने के लिए हमें उन्हें इस कदर डेवलप करना होता है कि हमें हमारे सारे जवाब आसानी से मिल सके. Then next part of it is yes, important thing that I asked was cord cutting. Now what are cords? हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं we experience a different feeling. किसी से मिलके बहुत खुशी होती है, किसी से मिलने के बाद अचानक सिर में दर्द या हाथ में दर्द या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. So what is happening is unknowingly हमारी कॉर्ड्स उनसे जुड़ जाती हैं. अब ये कॉर्ड्स हमारी कई बारी कार्मिक कॉर्ड्स होती हैं, that is how we are related, या कई बारी etheric कॉर्ड्स होती हैं. So when the cords get connected, हमें वो कहीं ना कहीं लेटर स्टेज पे आके किसी ना किसी तरीके का पेन या कंफ्यूजन दे जाती है. इनफैक्ट इवन इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग टू मच ऑफ अ हेडेक, तो यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ वन थिंग कि आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है. अभी हम कॉर्ड कटिंग के लिए क्या करेंगे? जो लोग हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं या रेकी जानते हैं, दे डू इट विद द हेल्प ऑफ रेकी. जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वी कनेक्ट विथ एंजल्स. So we connect with Archangel Michael first. Archangel Michael का हम मानते हैं that he is closest to God. देखने में वो बिल्कुल masculine figure लगते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उनमें masculine energy है, well toned muscles दिखती हैं. तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं because he has a sword in his hand and he is often seen slaying demons and lower energies. तो कभी अगर आपको अपने आसपास किसी तरह की lower energy feel भी होती है, so you can call upon Archangel Michael. It is very simple and archangels हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं. जब कभी भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट है, आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं. आर्कएंजल माइकल would always be happy to help you out and he has a work of slaying down the lower energies.
I'll just share my screen. मैं आपको आर्कएंजल माइकल दिखाती हूँ वो कैसे दिखते हैं, so that you can connect. Okay, this is Archangel Michael. Archangel Michael को आप easily invoke कर सकते हैं and he is always ready to help you out. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आर्कएंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारी लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक हम उन्हें नहीं बुलाते हैं, यानी कि जब तक हम उन्हें इन्वोक नहीं करते हैं. आर्कएंजल माइकल के हाथ में आप देखेंगे एक स्वॉर्ड है. जो एनर्जीज आप आसपास देखेंगे उसमें कलर्स अगर आप देखेंगे, सो यू विल सी मोर ऑफ अ पर्पल एंड अ ब्लू टोन. थोड़ा सा गोल्डन या व्हाइट लाइट एनर्जीज दिख रही हैं एंड दिस टोन इज सीन. आर्कएंजल माइकल इज नोन टू eradicate all the negative energies that surround you. तो कभी अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, आप थक गए हैं, बहुत ड्रेन्ड आउट लग रहा है, या आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, इवन अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा सिवियर ट्रैफिक जैम में हैं, तो भी आप आर्कएंजल माइकल को अगर इन्वोक करेंगे कि आर्कएंजल माइकल आप मुझे यहाँ से निकालने में मदद कीजिए, वो आपकी हेल्प करते हैं. ऐसे ही अगर आपको लगता है कि टाइम टफ है and you're not able to find solutions, so you can meditate on Archangel Michael. आप उन्हें बोलिए कि मुझे हर जगह नेगेटिव सब लग रहा है, आप मेरी हेल्प कीजिए, और आपको रास्ता मिलेगा. आपके पास खुद ही सारे जवाब आ जाएंगे. दैट इज हाउ आर्कएंजल माइकल हेल्प्स. आर्कएंजल माइकल को हम इन्वोक करते हैं टू कट द कॉर्ड्स. Now, when we are asking Archangel Michael to cut the cords, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को डिटैच कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से. No, we are not doing it. हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वो कॉर्ड्स कटवा रहे हैं which are not serving for our highest good. आप किसी से मिले, suppose you are traveling somewhere and you met a family. अब आपकी कॉर्ड तो उनसे भी जुड़ गई, बट उसके बाद तो आप दोबारा मिलोगे नहीं, एंड इन एनी केस दे आर नॉट अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ. सो दैट इज वेयर कॉर्ड कटिंग इज रिक्वायर्ड. सेम थिंग हैपेंस विथ योर क्लाइंट. कॉर्ड कटिंग इज रिक्वायर्ड क्योंकि उनकी एनर्जीज आप सोक कर रहे हो, एंड सेम थिंग हैपेंस विथ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑल्सो. कॉर्ड कटिंग इज रिक्वायर्ड. व्हाई? बिकॉज सबसे ज्यादा क्लोज जो आपके एसोसिएट्स होते हैं, वहां से आप इमोशनल पेन सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करते हो, और इमोशनल पेन कहीं ना कहीं फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है. सो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कट योर कॉर्ड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. आर्कएंजल माइकल को जब हम बुलाते हैं, हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो सारी कॉर्ड्स कट कर दीजिए जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. एंड वी विजुअलाइज दैट आर्कएंजल माइकल इज देयर. वो अपनी स्वॉर्ड से वो सारी कॉर्ड्स कट कर रहे हैं. अब जब उन्होंने कॉर्ड्स कट कर दी, तो उसके बाद उन कॉर्ड्स को हील करने की जरूरत पड़ जाती है. सो हाउ आर यू गोइंग टू हील दोज कॉर्ड्स? उस केस में हम बुलाते हैं आर्कएंजल रफेल को. आर्कएंजल रफेल इज एन एंजल जिनका काम है हील करना. उनके पास ग्रीन कलर की एनर्जीज होती हैं जो हील करती हैं, सूद करती हैं और नर्चर भी करती हैं. सो वंस यू कट योर कॉर्ड्स, एक बारी आपने आर्कएंजल माइकल को बोला कि आप कॉर्ड कट करो, उसके बाद आप आर्कएंजल रफेल को बुलाओगे कि जो कॉर्ड्स आर्कएंजल माइकल ने कट की, आप उन कॉर्ड्स को हील कर दो. तो वो कॉर्ड्स आपकी हील हो जाएंगी एंड आपका कॉर्ड कटिंग प्रोसेस नियरली डन है. इसके बाद आप वापस से आर्कएंजल माइकल को बोलोगे कि वो अब आपकी ऑरा को सील कर दे.
सील करने का मतलब है that your aura stays protected. So this is one practice that we carry on after readings. आप चाहे ऐप पे रीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी रीडिंग कर रहे हैं, it hardly takes 5 minutes to meditate. आप सोने से पहले मेडिटेट कीजिए और अपनी कॉर्ड्स कट करके सोइए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फिजिकल पेन और इमोशनल पेन. So this is something that we are going to do in our next class, which will be the first class. So we'll start with cord cutting meditation. Cord cutting meditation is very essential. हम उससे start करेंगे. हम क्लेयर्स खोलने की एक प्रैक्टिस करेंगे and then we move on with the session. So now if you have any queries, you're free to ask. हाँ जी राखी जी. राखी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं. मैम ये जो अपने लास्ट में ऑरा सील करने के लिए कौन से एंजल को कॉल करना है? ऑरा सील करने का कौन से एंजल को कॉल करके सील करना है? उनको आर्कएंजल माइकल. अच्छा मैम हमारी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. ये पूछ रहे थे कि जैसे आपने बोला अभी हमारे को कि आपने एनर्जी कनेक्ट करनी है जैसे आईज क्लोज करके, तो जब हम किसी की एनर्जी कनेक्ट करेंगे प्रैक्टिस के टाइम तब भी हम ये कॉर्ड कटिंग करेंगे उस टाइम पे भी? नहीं, आप इमीडिएटली जैसे आप अपने फैमिली मेंबर की कर रहे हैं, हाँ जी, तो वहां पे आप कॉर्ड कटिंग मत कीजिए. आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप रात को सोने से पहले इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रीडिंग और एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू आर डीलिंग विद, चाहे आप हीलिंग कर रहे हो चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, तो उससे पहले सोने से पहले एक बारी अपनी कॉर्ड्स कट कर लीजिए. मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस सो दैट यू स्टे हेल्दी. मैम जो हमारी बैक माइंड में क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं जैसे, तो हम उसको ही क्लियर ऑडियंस कहते हैं? एग्जैक्टली, दैट इज क्लियर ऑडियंस. जो हम जैसे क्वेश्चन अपने से ही पूछते हैं और आंसर्स भी पीछे से ही आ जाते हैं माइंड में. हाँ जी, तो उसको एक्टिव करना आप बताएंगे? उसके लिए तो हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी अभी. मीनवाइल उसको धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे ना. आज जैसे आपको बताया आप ये प्रैक्टिस करिए, ये वाला क्लियर, दिस विल डेवलप योर क्लेयरवॉयंस. फिर क्लियर ऑडियंस के लिए आपको म्यूजिक वाला बताया कि आई विल प्ले अ ट्यून और आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना है, बाकी सारे साउंड्स को हटा देना है. वो आपकी क्लियर ऑडियंस को एनहांस करेगा. उसको हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू विल कम टू नो कि क्लियर ऑडियंस आपकी डेवलप हो रही है. ओके. और मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे हमारे पास 2-3 कार्ड्स होते हैं, जब हम वैसे तो अभी हम मतलब न्यू है तो हमें लग रहा है, तो हमें जैसे कभी आंसर्स होते हैं जो हम सोच रहे हैं वो नहीं आता, तो क्या हम दूसरे कार्ड से भी पूछ लेते हैं? नहीं, या उस पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें डाउट नहीं करना चाहिए, ना अपनी रीडिंग पे ना अपने डिविनेशन टूल पे. आप जो भी कार्ड्स यूज कर रहे हैं ये मान के चलिए ये डिविनेशन टूल है, तो इस पे आपको विश्वास करना है. देखिए हमारा मन उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है जो हमारे फेवर में ना हो. तो इट इज बेटर टू एक्सेप्ट. आप एक्सेप्ट करके गाइडेंस मांग लीजिए साईं बाबा कार्ड से. हाँ, फिर किसी भी कार्ड से आप गाइडेंस मांग लीजिए, तो वहां से आपको जवाब मिल जाएगा. इनफैक्ट आई विल टेल यू, साईं बाबा कार्ड में भी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर कट इंडिकेशन देते हैं. सपोज एक कार्ड उसमें है एवरी रिलेशनशिप हैज अ शेल्फ लाइफ, दैट कार्ड सेज, और उसमें एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर है जहां साईं बाबा केज से एक पंछी को फ्री कर रहे हैं. तो अब आप सिंबल देखेंगे तो वो फ्री हो रहा है. फ्रीडम इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लव्स. तो यहाँ पे रिलेशनशिप हैज अ शेल्फ लाइफ. इसका मतलब जो रोल उनका आपकी लाइफ में था वो रोल पूरा हुआ. उस केज से फ्री करने का मतलब है आप अपने अटैचमेंट से फ्री हो जाइए. सो दैट इज व्हेन वी डिटैच एट सोल लेवल. और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि बात करना बंद कर देंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे. डिटैचमेंट का मतलब होता है कि हमें हर एक्सपीरियंस में वी स्टे न्यूट्रल. चाहे उनकी खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप पे इम्पैक्ट ना डाले. दैट इज डिटैचमेंट. एज अ ह्यूमन बीइंग यू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
कार्मिक गोल्स आपको पूरे करने हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल बिहेव करना है हर सिचुएशन में. दैट इज डिटैचमेंट. तो जैसे हम अपने लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं और नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं, तो आपकी एक वो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो फिर उससे उसको नहीं. कैसे क्लियर करेंगे उस मीनवाइल? देखिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं. जैसे अगर कोई कार्ड ऐसा आया भी जिसने बिटर रियलिटी बताई, see even this card is a bitter reality that every relationship has a shelf life, because we have many people we love, many people that we are wanting to cling on to. तो अब ऐसा कार्ड आया तो आप क्या करोगे? आप इसका मतलब ये तो नहीं लोगे कि कार्ड नेगेटिव है. कार्ड नेगेटिव नहीं है. कार्ड आपको लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा है. तो ऐसे केसेस में आई पर्सनली प्रेफर टू सरेंडर. आप साईं बाबा में विश्वास रखते हैं, आप साईं बाबा को सरेंडर कर दीजिए कि बाबा आप हिम्मत भी आप ही दे दीजिएगा. एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. अच्छा मैम, हमें कार्ड्स कब तक, जैसे कौन सी क्लास तक हमें कार्ड्स लेने होंगे? जैसे कार्ड्स के लिए मैं अभी आपका जैसे सर से कांटेक्ट अभी करेंगे कि कार्ड्स आप कैसे ले सकते हैं, तो वो आप मंगा सकते हैं अपने लिए. और अभी तो मैं आपको कार्ड वाइज मीनिंग बताऊंगी, बिकॉज डेक में टाइम लगेगा कवर होने में, और डेक कंप्लीट हो जाए उसके बाद से आप प्रैक्टिस के लिए फ्री हो, तो यू कैन अरेंज फॉर योर डेक्स एनी टाइम यू वांट. ओके, थैंक यू. चारू जी, आपका क्वेश्चन. गुड इवनिंग मैम. गुड मैम, इवनिंग. मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा ये रूम वाला, अगर रूम में इफ वी सी एवरीथिंग एज इट इज in our imagination, so does it mean anything or like it is like normal? तो देखिए, this is कि how you are going to develop your clairs. This is just an exercise. Yeah, that's what I'm saying कि अगर हम वो रूम में जो हम दिख रहे हैं या जो हमारे रूम में सब कुछ है, वो हम as it is अपने इमेजिनेशन में we see it as it is. देखिए, जो आप अपने रूम में देख रहे हैं और उसे आंख बंद करके जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो यू आर एक्चुअली ओपनिंग योर विजुअलाइजेशन पावर. सो दैट हेल्प्स इन एनहांसिंग योर क्लेयरवॉयंस. तो ये तो सिंपल एक्सरसाइज है. हाँ, तो अगर वो सेम इमेजिन हो जाता है सब कुछ, तो इट इज ओके. सो दैट इज वेरी गुड. दैट इज वेरी पॉजिटिव. बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये तो. ओके मैम, ओके. बिकॉज मैं जैसे आप जो भी बोलती है ना, वो आई इमेजिन एज इट इज, तो मुझे वैसी वो सेम ऐसा फीलिंग होती है, मतलब. So that is why I was wondering कि is it only my imagination or is it like something else also? नहीं, that is really a very positive sign. Yes ma'am. Okay. ठीक है. Thank you so much ma'am. Thank you. So Ma'am, I have a query. हाँ जी. May I ask? We'll take one by one. Sumit ji, आपका question. Ma'am, how do we know that our energies are in sync? That is question number 1. And question number 2 is, are we allowed to do readings for our known loved ones? Because we will again be emotionally connected and will we not be influencing the reading? देखिए, I'll answer both your questions in a very simple way. Thank you, ma'am. Your energies are in sync when you are composed. When you're not getting too excited or too aggressive. ठीक है. Second thing, कि आप अपने loved ones की reading कैसे करोगे when you're emotionally attached. That is one more reason why I emphasize on cord cutting. क्योंकि emotions ठीक है, होने चाहिए, human beings हैं हम, ये चीजें होंगी, लेकिन emotions ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपको overpower कर दें. अगर इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, then please don't go on a reading. Then ask somebody else to read for you. लेकिन अगर आप उस चीज को ओवरपावर कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, then go for a reading for your loved ones. And ये थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस के साथ ये हो जाता है, एकदम सेटल हो जाएगा ये. राइट? Thank you so much. वानी जी, आपका क्वेश्चन.
या मैम, मैम मुझे ये गुड इवनिंग मैम। पहले तो गुड इवनिंग मैम, जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने कोई स्प्रेड, जैसे 3 कार्ड स्प्रेड निकाला, बट मैं ब्लैंक हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या आंसर बनता है। तो क्या मैं वही क्वेश्चन के लिए कोई दूसरा स्प्रेड निकाल सकती हूँ उसी डेक से? आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने हाँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला, मुझे समहाउ नहीं आंसर मिला, या मैं हाँ। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई, तो मैं सेल्टिक क्रॉस से या किसी से भी वो क्वेश्चन का आंसर दोबारा निकाल सकती हूँ ना? आप निकाल सकते हो। और मैम, एक तो मुझे आपकी वो वाली एक्सरसाइज से बहुत हेल्प हुई, वो जो आपने पेंडेंट वाली करवाई थी ना, हाँ। उससे मतलब दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, मतलब अ लॉट, मतलब अ लॉट। और लेकिन एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की मैम, मैंने ना सेम यही, क्योंकि मुझे बहुत उससे बेनिफिट पहुंचा था, तो मैंने किसी और को भी बोला करने के लिए कि आप भी करो, तो उन्होंने मेरे सामने ही किया उससे चेन से। लेकिन ना उन्होंने बोला भी, जो जैसे क्लींस करने के लिए बोलना था फ्रॉम बेस टू टॉप, लेकिन जो चेन थी ना मैम, पेंडेंट था, वो घुमा ही नहीं। 1 मिनट, 1-2 मिनट हो गए, वो घुमा ही नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने लिया और मैंने उनके लिए किया, और वो तब इतनी तेज तेज घुमा। तो मुझे ये जानना था कि जब उन्होंने किया तो घुमा क्यों नहीं वो? एक्चुअली उनके बहुत सारे ब्लॉक्स है, वो ओके, क्लियर हो पाए, सो दैट इज व्हाई उनसे वो घूमा ही नहीं। अच्छा। ब्लॉकेजेस तो मैम मेरे भी बहुत थे, लेकिन ब्लॉकेजेस है, लेकिन आपने इस चीज को माना ना, एक्सेप्ट हाँ चाहिए। राइट, मैं अच्छा अच्छा ओके, तो उन्होंने शायद पूरे एक्सेप्टेंस से नहीं किया, इसलिए नहीं उनका घुमा। क्योंकि ये सब चीजें वर्क तब करती हैं व्हेन यू आर रेडी एक्सेप्ट कि हाँ चेंजेस आर रिक्वायर्ड, और आप उन चेंजेस को भी स्वीकार करो। मैम, लेकिन वो एक्सरसाइज ने सीरियसली, मैं ना मतलब थैंक यू सो मच, मुझे इतना हेल्प किया है ना, मतलब इतना पास्ट से भी निकलने में और अपने आप को पॉजिटिव रखने में, मतलब बहुत ज्यादा उस एक्सरसाइज के लिए तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं इतने सालों से जो चीज ट्राई कर रही थी ना, अब मुझे लगता है शायद मैं कर पाऊंगी, मतलब अर्लियर आई वाज नॉट एबल। मैं कोड कटिंग भी कर ली मैम, हो ही नहीं रहा था, लेकिन इससे तो टचवुड, लॉन्ग टचवुड, इतना हेल्प मिला है ना मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये क्लास स्टार्ट कब है? डॉक्टर रोनल कुमार, आपका क्वेश्चन। हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ जी। मैम नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेरी ये है, मैम आपने एक फिंगर्स के लिए कुछ बताया था कि फिंगर्स को ऐसे करके और उसमें उसकी आउटलाइन देखें, फिर आंखें बंद करके देखें। मैम वो क्या फिंगर्स की ऑरा की बात कर रहे हैं? नहीं, फिंगर्स नहीं, पाम। अच्छा, पाम। पाम, पाम की जो लाइंस है जो हम पामिस्ट्री में रीड करते हैं, उसको देखें, फिर आंखें बंद करके अपने पाम को वैसे ही विजुअलाइज करें और वो हर एक लाइन को बनते हुए देखें। अच्छा, ओके। एक्चुअली दैट इज, हाँ, ये सारी एक्सरसाइजेस आपके क्लेयर्स खोल देती हैं, क्योंकि आप माइन्यूट उसमें जाते जाओगे उतने आपके क्लेयर्स ओपन होते जाएंगे। ओके, तो मैम इसका मतलब मैम जब हम इसको देखते हैं या फिर किसी पर्सन को विजुअलाइज करते हैं, तो मैम वो हमारे क्लेयर वॉइस को एक्टिवेट करता है? एक्चुअली यस। ओके मैम, मैम दिस इज वंडरफुल मैम। अभी आपके बताने के बाद आई वाज जस्ट क्लोजिंग द आईज एंड विजुअलाइजिंग, sorry ma'am, but I visualized your aura also. It was so soothing, very pleasant. I could see those golden specks. फिर मैंने मैम I visualized my aura, I visualized people around me. तो मुझे मैम वो जैसे I could sense, ऐसा फील हो रहा था, oh my god, एकदम से लग रहा था आंखें खोल दो किसी किसी की aura पे, किसी में लग रहा था कि बहुत pleasant soothing energies. I could see also the colors. तो मैम ये क्या है, ये भी हमारे क्लेयर्स ओपन हो रहे हैं? ये आपके क्लेयर्स ही ओपन हो रहे हैं, क्लेयरवॉयंस डेवलप हो रहा है आपका। ओके ओके, तो मैम ये कभी ट्राई नहीं किया, बट अभी जब आपने बोला तो जब बंद करके देखना शुरू किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मैम जब हम, हाँ मैम, और मैम जो हम फील कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? दिखना मतलब क्लेयरवॉयंस, और जब हमने फील किया कि बड़ी अनप्लेजेंट एनर्जी है, तो वो क्या था? क्लेयर, दैट इज क्लेयर एलियंस। क्लेयर एलियंस। सॉरी, फीलिंग इज सेंशियंस, एलियंस इज स्मेल। हाँ मैम, स्मेल के लिए भी मैम ये भी सवाल था मैम, एक ये कई बार हो चुका है, कई बार ऐसे ही स्पिरिचुअल कोर्सेज की क्लासेस में आई फेल्ट कि जैसे रोज की स्मेल आ रही है, नोबडी एल्स कुड स्मेल इट, बट आई कुड फील वेरी स्ट्रांगली। फिर घर पे भी एक बार एकदम बहुत बहुत प्लेजेंट स्मेल, एंड आई टुक अदर पीपल आल्सो, मैंने कहा देखो देखो कितनी अच्छी स्मेल है, कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी आ रही है, किसी को क्यों नहीं आ रही? मैम एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो दिस इज दैट स्मेल वाला पार्ट, बट क्या मैम आज उसके लिए एक्नॉलेज करके थैंक यू करें? क्योंकि कई बार हुआ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक्नॉलेज नहीं। देखिए, जब पता लगे तब एक्नॉलेज करके उसके लिए थैंक्स जरूर बोलिए।
Okay, ma'am. So, ma'am, this is so. I'm very thankful to you. आज की class was really very helpful because ये सब हुआ लेकिन कभी acknowledge ही नहीं किया क्योंकि हमें लगा शायद हम कुछ शायद हमें गलती लगी। Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Sushmoy sir. Madam, one thing, postcard reading from Express and Planchet. Planchet is quite often frightening also. While we are doing practice of Planchet, it's quite frightening sometimes. I mean, quite often it's frightening. But what about postcard reading from Express? They are also frightening? No, sir. They are not frightening. मैं खुद रीडिंग्स कई बारी अपने लिए करती हूँ लाइक अभी रिसेंटली मैंने किया था एंड आई वांटेड टू नो लाइक फ्रॉम माय ग्रैंडमॉम आई वांटेड टू रिसीव अ मैसेज इट वाज हर बर्थडे सो आई सिंपली पुल्ड अ कार्ड एंड द मैसेज वाज ऐसा लग रहा था एज इफ शी इज स्पीकिंग हरसेल्फ ईच एंड एवरीथिंग वाज डिफाइंड सो वेल that it gives great pleasure in seeing your hard work. I know you're working hard. You've been lately doing this. Everything was so exact and accurate कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई उनसे connect कर गई. No adverse effect. All frightening. शिल्पी जी एक लास्ट क्वेश्चन सीधा है ना मनीष जी का प्रश्न लेने के बाद then we will go through the class curriculum. So एक बार मनीष जी का प्रश्न है पंखा बंद कर दो. Yeah, okay. Can I ask now? Yes, sir. Okay, madam, it was a really nice session, really very informative. Actually, I don't know what is it. I've been staying in this house from last 2 years. Okay. All right. And especially in this room where I am. This is my room from the day I have come. But lately, from 6 to 7 months, I feel there is one more person in this room. And she is a female. And she is a widow, it seems. Okay. And now when you told me, like, you just look around the room and just this. So even I could see her. Okay. But I don't know what is all this thing. And this, from last 6 months only, I have started feeling all these things. Okay. So there may be a presence of some energy, but then for that, what you can do is you can smudge your room. जैसे कपूर जलाते हैं घर पे धुनी के लिए या सेज जलाते हैं उससे आप रेगुलर स्मजिंग कीजिए और अगर आपको दिख रहा है so do not acknowledge because then these once you acknowledge the presence of any energy तो वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है आप उनकी प्रेजेंस को अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो ये देखिए एक पैरेलल वर्ल्ड है वो चल रहा है साथ साथ अगर आप उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं करते ना तो वो चले जाते हैं खुद से All right, madam, but the thing is जैसे कि आप बोल रही है to smudge the room with kapoor and all. I've been doing this, but then too there is no difference like. But it is not like it is very much often. It comes like say once in a fortnight. I feel something like that, especially in the night. I feel someone has just like my door is over here, and mainly now also it is just closed, and mainly my door is always closed when I am inside the room. And I just feel like that when I'm laying down back in my bed. And someone has opened the door and someone has just entered. It has just entered. It has come over here where I'm sitting. And that person is looking to this wall. I feel it. And then it's like, मैं बोला यार ठीक है. And I just think ये होएगा यार कुछ जाने दो अभी. And then the next second it's gone. Because see once you're not acknowledging तो वो अपने आप चले जा रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पे क्योंकि उनका इमोशनल अर्थ बाउंड हो गए कहीं ना कहीं उनका इमोशन जुड़ा है वहां से तो आप यहाँ पे ज्यादा टाइम से नहीं है आपसे पहले जो लोग होंगे They are just staying down the floor, and I even tried talking with them.
and they were staying here for last 5 years. So there's one gentleman who is just of my same age. He told me that in the room where I am sleeping, he also used to stay in this same room. He said he never felt anything like that before. And you know why I'm little bit astonished? The main problem is that from last 2 years before the pandemic, like in February 2020, the pandemic happened. February 1st, 2020, I shifted in this house. But this never happened for so much time. It is just happening from last 6 months. From like फिर वो 1.5 साल तो कुछ भी नहीं था. I was feeling really very nice, really very good. And from last 6 months, I don't know like what has really changed. And this doesn't affects me normal, but yes, in once a fortnight, yes. Now also when you told me to do that exercise, I could feel that yes, there is someone over here apart from me now also. You could go in for sage smudging, because sage is really effective in overcoming such energies. Sorry, I didn't get you. That I didn't... Sage smudging, sir. Sage. What is that? Like what is that? It is a herb. Herb है sir. Bundle होता है. कैलिफोर्नियन भी मिलती है, इंडियन भी सेज मिलती है. आप उससे रेगुलर स्मजिंग करेंगे, आपको ये चीजें दिखना और एहसास होना बंद हो जाएगा. शिल्पी जी आपको सॉल्ट क्लीनिंग भी बता दो. ओके जी सर. सॉल्ट क्लीनिंग. हाँ, सॉल्ट का तो है ही. सॉल्ट मॉपिंग अनदर रेमेडी. वो तो मैडम, वो तो यानी कि आप पूछो मत, वो तो मैंने कितना करवाया है मैंने, क्योंकि दैट इज सी समथिंग जनरल. मैम एक आप क्रिस्टल भी बता रहे थे ना, जो ब्लैक मतलब नेगेटिव एनर्जीज को वो करता है. That is black tourmaline. Okay, never mind. Okay, thank you, madam. This will be in detail. Manishi will be taught into the. मतलब आपकी एक बारी इसका जब split from the I mean the postcard from the splits करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये इस चीज की आप दोबारा क्वेश्चन टेकअप करके ड्यूरिंग दी जर्नी आप इसका डिटेल्स आप रेमेडी ले सकते हैं, और इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस इशू. और एक लंबे समय के लिए जूरी भी पड़ता है, ये इसे कर लेंगे एक बार, आप क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा. क्योंकि ऑलराइट स्पिरिट्स को या इन शक्तियों को अपने जीवन से दूर करना अच्छा रहता है, कनेक्ट करके रखना ठीक नहीं रहता. यस, करेक्ट है. तो उसको उसकी प्रॉपर एक्टिविटी कर लेनी चाहिए. स्टार्टिंग करनी चाहिए लोअर एंड रेमेडी से, उससे हो जाती है आमतौर पे, नहीं होती तो थोड़ा सा हायर वर्जन पे करके कर लेना चाहिए. That will be taught during the journey. वो हो जाएगा. All right, I'll talk to you personally, Acharya ji. I will call you. Right, आप मेरे को कर सकते हैं, नहीं तो शिल्पी जी जब ये कोर्स करेंगे उसके अंदर भी कवर करेंगे. All right. Thank you. Ma'am, I have one question. हाँ जी. Ma'am, actually I'm a tarot reader and I practice various other modalities also. Ma'am, मेरे पता नहीं आपके सेशन में एकदम से क्यों आ गई हूँ, I don't know. मे भी शायद सुनना था आपकी बात. काफी सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी जो आपने बताई है, वो बहुत एप्ट है, राइट. दूसरा मेरा जो मेन कंसर्न था मैम कि आई एम वर्किंग विद पीपल हु हैव ब्लैक एनर्जीज, जैसे इन्होंने बताया अभी क्वेश्चन, तो मेरे को ये जानना था, तो उसके लिए कोई टैरो या कुछ हम लोग कर सकते हैं टैप इन, जिससे हमें पता लगे कि क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है. या हम आकाशिक रिकॉर्ड खोल के बता सकते हैं कि वो इशू सॉल्व होगा या नहीं होगा. बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स में कैसा है कि आपको पता लग जाएगा आपके फ्यूचर इवेंट्स क्या और पास्ट में क्यों ये चीजें आपको मिल रही है, या जैसे इन्होंने बताया ये घर में रह रहे हैं जिसमें वो ही कैन ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स. तो क्या इन सब चीजों का उससे कोई रिलेशन है, तो उसके लिए क्या हम मोडालिटी यूज कर सकते हैं मैम? देखिए, यू कैन यूज टैरो. टैरो इज अ डिविनेशन टूल दैट इज यूज्ड. You can use runes, like in mediumship we use runes also, we use tarot also, we use pendulum also. Apart from that कुछ crystals use करते हैं हम लोग. And always remember कि जब भी आप ऐसी energies के साथ काम कर रहे हैं, smudge yourself before and after the session. Yes, I do that. I do all kind of clearing. I'm a Reiki healer, grandmaster. I do healing with Reiki also. I do cord cutting and everything.
So I've been doing it since long only. तो बस मेन कंसर्न ये था मैम, टैरो में कौन सा टैरो हो सकता है जो ये मतलब इन चीजों को हमें एग्जैक्टली बता दे, बिकॉज टैरो मेरे लिए बहुत इजी पड़ रहा है, मैं टैरो बहुत इजीली कर रही हूँ। तो कोई ऐसे कार्ड्स होंगे जो इस चीज का आंसर दे सके हमें, तो हम क्लाइंट को एग्जैक्टली बता सके कि क्या इशू है। देखिए आंसर्स के अंदर ये शायद कवर होगा। हाँ फ्रॉम स्पिरिट्स के अंदर ये पार्ट कवर हो जाएगा। ओके सर, ओके, मैं वही पूछना चाह रही थी एक्चुअली, मे बी शायद इसलिए ही आई थी। मैं मेन यही सब कर रही हूँ, ये सारे डेक्स मैंने पढ़ लिए हैं खुद ही। तो काफी चीजें कवर होंगी इससे। ये साईं बाबा का डेक भी मैंने देखा है, सो इट इज वेरी नाइस डेक जो आप पढ़ा रहे हो मैम। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है गाइडेंस के लिए, जैसे आपने बताया, तो वो तो किसी के लिए भी अप्लाई होता है साईं बाबा का डेक। इट इज वेरी नाइस, आई गारंटी दैट बिकॉज आई हैव सीन द डेक। So thank you so much, ma'am. Thank you so much for ये runes. I will definitely get into runes. आकाशिक रिकॉर्ड्स मैम हेल्प कर पाएगा आपको लगता है? देखिए हेल्प करने को आकाशिक रिकॉर्ड्स भी करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग भी करते हैं, ये सारे ऐसे ही टूल्स हैं जो मीडियमशिप में हम लोग यूज करते हैं। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जसमीत जी, थैंक यू सर। राइट, सो द जर्नी इज स्टार्टेड नाउ। I am sharing some details of the journey. Most of the details is already shared by शिल्पी जी। उन्होंने कोर्स डिटेल भी शेयर कर दिया, पूरा क्लास भी एक्सप्लेन कर दिया। These are the few details of the left out details of the journey. 2 महीने की जर्नी रहेगी, 3rd May, which is I think Tuesday, right? Yes, 3rd May. Tuesday and Thursday. Yes, Tuesday and Thursday, right? So this is not Wednesday, this is Thursday. Sorry, this is Thursday. At 7:45 PM हम इसको करेंगे हर ट्यूसडे एंड थर्सडे। 2 मंथ्स की जर्नी होगी, करीब 16-17 इसमें क्लासेस रहेंगी हमारी। एंड द पर मंथ इज 1579 फॉर 2 मंथ्स, राइट? एंड नॉर्मली मार्केट में ये 3 डेक जो है 35,000 प्लस है। इसमें इंपॉर्टेंटली पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिरिट्स वाला जो डेक है, दैट इज वेरी रेयरली यू विल फाइंड इट। बहुत कम लोगों को एक तो आता है और समझ में आना, उसको रीड करना, उसको समझा पाना, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिरिट्स। So I mean that's one of the very great deck जो जैसे अभी 2 एक्सपेरियंसेस शेयर किए, एक जैस्मिन जी ने, एक मनीष जी ने, रिगार्डिंग दी प्रेजेंस ऑफ सम स्पिरिट और समथिंग। सो उसके अंदर ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना इसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। प्लस और अदर मॉडलिटीज इसमें बहुत सारी हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशलाइज्ड। ऑब्वियसली ओशो जैन एंड साईं बाबा इज द एड ऑन एंड इट्स पावरफुल डेक्स। 3 डेक्स आर द वेरी पावरफुल डेक। एंड जिनको टैरो आती है, जो टैरो ऑलरेडी कर रहे हैं, टैरो क्षेत्र में अपना जगह बनाना चाहते हैं या टैरो में स्पेशलाइजेशन मास्टरी करना चाहते हैं, उनके लिए तीनों डेक बहुत इंपॉर्टेंट डेक है, राइट? सो 1579 पर मंथ फॉर 2 मंथ इंस्टेड ऑफ 35,000 नॉर्मली मार्केट में इतनी चार्ज। जूम इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, सारे रिकॉर्डिंग के साथ रहेंगे, नोट्स रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे आपके पास। रिपीट कोर्स इज ऑलवेज फ्री, एज यू नो वी ऑलवेज प्रोवाइड repeat course absolutely free, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। So these are the basic details of the course and rest of details is already shared by the शिल्पी जी। किसी को और कोई प्रश्न जानना है, कुछ और जानना है तो प्लीज लेट अस नो। जी सर प्लीज मेक द डेक्स अवेलेबल टू पार्टिसिपेंट्स। हाँ, डेक्स श्योर सुषमा जी, डेक्स पे हम काम कर रहे हैं। वी विल सर्टेनली फाइंड डेक्स फॉर यू ऑल। So, जो लोग पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे उनके लिए डेक्स के अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। We'll do that. And sir, please payment details. Payment details. Right. All right. So these are the details. ये आपके पास ऑलरेडी है, इसकी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स की। ये वैसे अदरवाइज तो आपके पास है। So this can be clicked here. Both the numbers are available on Paytm, Google Pay, UPI, Phone Pay, right? And those who like to pay by credit card, they please get in right to us. We will arrange credit card also. So क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी की जा सकती है, पर उसमें क्रेडिट कार्ड के नॉमिनल चार्जेस होते हैं 7%, वो एक्स्ट्रा लग जाता है। बट की वन कैन डू दैट क्रेडिट कार्ड पेमेंट आल्सो, दैट इज देयर। तो एंड स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे भेजें। ये नीचे 2 नंबर लिखे हैं, इन्हीं 2 नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजें प्लीज। और अदर नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करें, उससे थोड़ा कंफ्यूजन होती है हमारे को एनरोलमेंट के टाइम पे, राइट? और these are the details. Just सुमित जी बताएं। Sir, fees of the course 1579 per month. This is a 2 months journey. Okay, thank you. जी सर, एक रिक्वेस्ट है, वो शाम को आकाशिक रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा और नहीं, उसके साथ आकाशिक इज इन आफ्टरनून।
I mean evening 5:45. This is 7:45. हाँ तो सर बीच में डिनर करने का टाइम तो दोगे? भूखा मार देते 5:30 से बैठा हुआ बंदा। Yes sir, actually even same thing. My concern also same. 4 घंटा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको 7:45 की जगह 8 o'clock स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके सर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को थोड़ा जल्दी करवा दीजिए अगर हो सके तो। आकाशिक कब स्टार्ट कर रहे हैं सर आप? सर आकाशिक कब स्टार्ट कर रहे हैं आप? ऑलरेडी स्टार्टेड, 2 क्लासेस हो गए। हाँ वो एक्चुअली सर मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा था, मेरा उसमें भी एक्चुअली फेल जा रहा था, पेटीएम में कुछ इश्यूज आ रहे थे मेरे एंड में, मुझे स्टार्ट करना था तो मैंने आज सुबह ही कॉल किया था। आई डोंट नो किससे बात हुई थी। टीम का नंबर होता है, उससे आपके बात हुआ होगा, आप मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए उस पर जरूर। बाकी मैसेज को मैं चेक कर लेता हूँ पर्सनली लेटर द डे। तो आप एनरोल कर सकते हैं आकाशिक को। These are the details. These details are remain same. आकाशिक की फीस भी 1579 है, and you can make use of this detail for the आकाशिक। सर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ वो क्लास में अभी? आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप। और दोनों क्लास के बेसिक आइडिया है ही सर आकाशिक का, मुझे सिर्फ अट्यूनमेंट और सीखना है, बेसिकली मैंने कभी ओपन नहीं किया। जी आप कर सकते हैं। और जो 2 क्लासेस हुई हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग जितने भी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, काफी बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी। जितनी भी क्लासेस होती हैं सबकी रिकॉर्डिंग होती है। ऑल क्लासेस आर रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब, और उन सबकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिल जाती है। एप्लीकेशन में क्यों रहती है? क्योंकि जो लिंक्स होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 प्रॉब्लम होती है लिंक के साथ। एक तो लिंक हमारे व्हाट्सएप पे मिसप्लेस हो जाते हैं, इन द सेंस व्हाट्सएप जैसे फॉर्मेट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया तो लिंक गायब हो जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम रहती है। हमारे लिए भी दिक्कत होती है कि दोबारा से लिंक जनरेट करके शेयर करना सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आता हमने ओवर ए लास्ट सम टाइम में फेस किया था, लिंक्स आर गेट लीक्ड आउट। सो उसमें हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी कि देयर आर लॉट ऑफ हार्ड वर्क डिड बाय द फैकल्टीज एंड वी रन दी एकेडमी एट ए वेरी लो कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और फैकल्टी का एक हार्ड वर्क भी है जो लीक होना ठीक नहीं था। तो दैट इज द रीजन वी कंसीडर द 2 फैक्ट्स वी बीन pushed to start the application. There is this another additional cost to the application, but we did it. And उसके ऊपर आपके पास ये क्लासेस, जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी, सेव रहेंगी, ना लिंक की प्रॉब्लम होगी। आपका लॉगिन होगा, आपका लॉगिन एक एट ए टाइम एक मोबाइल पे या एक डेस्कटॉप पे चल सकता है, मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप पे इकट्ठा चल सकता है एक पे। एनीवेयर यू आर चेंजिंग द डेस्कटॉप और लैपटॉप, यू कैन इंटीमेट टू अस, वी विल डू रीसेटिंग। तो आप रीसेट करके फिर आप उसको दोबारा से दूसरे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे चला सकते हैं उसको। और बाकी लॉगिन की दिक्कत आती है, कहीं पे कोई इश्यूज आते हैं, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। मैं नंबर एक शेयर कर देता हूँ, आप इस नंबर पे यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अस फॉर एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दी एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग्स, राइट। और नोट्स भी जो आपको शेयर होंगे वो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे नोट्स सारे। बारिंग दी ग्रुप के अंदर भी नोट्स इनिशियली शेयर किए जाते हैं, बट ग्रुप पे नोट शेयर करने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रुप से नोट चले जाते हैं। तो आपके पास ये नोट सारे रिकॉर्डिंग पर इस एप्लीकेशन में रहेंगे। दैट इज अगेन लाइफ टाइम। नोट्स आर डाउनलोडेबल। नोट्स यू कैन डू डाउनलोड एंड टेक द प्रिंट आउट। इट्स अ पीडीएफ नोट्स, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट इसके निकाल के अपने रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, राइट। सर रिक्वेस्ट, लेकिन दोनों में थोड़ा हाफ एन आवर का गैप रखिए ना सर। मैडम 15 मिनट का गैप रखेंगे, 8 बजे स्टार्ट करेंगे क्लास, 8 बजे स्टार्ट करेंगे। आकाशिक अभी 5:30 को बोल दीजिए ना स्टार्ट करने। मैंने बोला, मैंने संगीता जी को बोल दिया टू स्टार्ट एट 5:30 5:35, ताकि आप 10 मिनट क्वेश्चन ले ले। 5:45 sharp we will start the class, right? And by 7:15 class will go on. Half an hour will be good enough for questionnaires. That's the schedule I have already given to the Sangeeta ji, and she will ensure that. टैरो का तो 8 बजे कीजिए, बीच में थोड़ा 15 मिनट। टैरो का 8 बजे कर देते हैं। Done. I have taken your point, right? Thank you. जी मनीष जी आपका प्रश्न बोलो। सर खाली एक ही क्वेश्चन है, लाल किताब के पीडीएफ कभी मिलेंगे? लाल किताब की पीडीएफ एक्चुअली नीति जी कर रहे हैं काम उन पे। थोड़ा उनका क्लास भी उनको थोड़ा लेने में आजकल थोड़ा कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनका हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो शी इज वर्किंग, शी विल डिलीवर लाल किताब पीडीएफ वेरी सून। ऑलराइट सर। और उनके पास शी इज आल्सो हैविंग अ पीडीएफ बुक। शी इज ट्राइंग टू सी दैट पीडीएफ बुक के अंदर सही है सब चीजें, और देन पीडीएफ बुक विल बी डिलीवर्ड टू यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट। ऑलराइट सर, ऑलराइट, थैंक यू। बट वो बुक तो हिंदी में है, तो आई थिंक हिंदी तो आप पढ़ लेते हो। ओके सर। इंग्लिश में वी विल सी। सुमित जी कह रहे हैं इंग्लिश में चाहिए। सर वो हिंदी वाली बुक नहीं चलेगी सर।
नहीं चलेगी हिंदी वाली, चलो ठीक है इंग्लिश ना, वाली भी देखते हैं। इंग्लिश ही चाहिएगी सर, ठीक है जी, इंग्लिश। अदरवाइज एक और कोर्स करना पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला। वो गूगल करवाता है फ्री। वो नहीं समझ में आता, बिकॉज गूगल डज ऑटोमेटिक मैकेनिकल ट्रांसलेशन, देयर इज सो मच ऑफ इनहेरेंट दिस थिंग, फिर आपको एक एक लाइन समझानी पड़ेगी। चलो ठीक है, we'll arrange, we have noted down, we'll try to get it. Thanks. Thank you. Right. Yes, anything else anybody would like to understand? Thank you. Yasmin ji, yes, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई फीडबैक, कोई भी कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे इस क्लास के विषय में, पिछली क्लास के विषय में, कुछ भी शिल्पी जी की जिन्होंने कोर्सेज किए हैं टैरो के, उसके विषय में। अरे शिल्पी, yeah, शिल्पी जी is too good, that's all I can say. She has got divine fingers. वो कार्ड छूती है and you've got the answer. I have found. चाहे वो टैरो हो, चाहे वो रून्स हो, you know, even if I have also done EFT with her, it was very powerful and very good. I have enjoyed every minute of the classes that I have taken with Shilpi ji. I endorse your view, madam. Thank you. Me too. Yes sir, yes sir. She is a great mentor. और प्लस इतना मतलब काम है वो, और उनके साथ आप बहुत अच्छे इजीली कनेक्ट कर सकते हो, मतलब इट डजंट टेक यू टाइम कि उनसे कनेक्शन बैठ जाए, तो बहुत फर्स्ट डे से यू कनेक्ट विद हर, तो आई एम तो वेरी थैंकफुल टू हर। Thank you for your feedback, thank you for your nice comments, and sure, yes, Shilpi ji is very strong into the her subject as deliveries, and obviously as you said, the जैसे वो बात करते हैं या जैसे वो कनेक्ट करते हैं, yes, that is true. चलिए, तो आज का हमारा वेबिनार हम यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं, और हम फिर मिलेंगे 3 तारीख को ट्यूसडे को, सो प्लीज गेट योर एनरोलमेंट वेरी फास्ट, सून गेट योर एनरोलमेंट। नलिनी जी, आप हैंड रेस कर रहे हो क्या? ये तो बोलो, फिर सेल्फ अनम्यूट करो आप। सर, आई वांट टू से समथिंग। जी जी सर, पहले तो आपको थैंक्स बोलूंगी मैं कि आप चुन चुन के एक एक नगीना लेके आ रहे हो, एक एक मेंटोर इतने अच्छे लेके आ रहे हो कि हमें इतनी नॉलेज दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी मेंटोर, चाहे शिल्पी जी शर्मा जी हो, गुप्ता जी हो, नीति मैम हो या संगीता जी हो, कोई भी हो, सब इतना अच्छा सिखा रहे हैं, और इनसे कोई भी कोर्स करने के लिए हमें बहुत ही मजा आ रहा है। पहले आपको आप ऐसे नगीने चुन के ला रहे हो। आई एम राइट? आप लोगों की वाइब्रेशंस है। नो 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 नो, आपकी सोच और आप जो खींच रहे हो लोगों को, दिस इज अट्रैक्शन। आप जो लेके आते हो ना, वेरी वेल। तो हीरे की परख तो जोहरी को ही होती है ना, तो आप तो जोहरी हो गए सर। सही, when I agree to this. True sir, true. अभी ये फैकल्टी विषय बोले तो फिर क्या बोलेंगे, कुछ ही बोल सकते हैं। You have done a very good job, very good job. You're doing very good job. और यही आप में जो जोहरी होता है ना, वैसी परख है आप में। Absolutely, absolutely. नलिनी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। Yes, yes. Yes, very true. डिनर, सर सॉरी, मैं डिनर कर रही थी, लेकिन वहां से उठ के मैं पहले बोलने आई। So nice of you. Great, great. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलना था, बहुत दिनों से सोच रही हूँ बोलना है, लेकिन not able to, क्योंकि आपके जो ये सेशंस होते हैं ना, मेरा डिनर टाइम होता है, डिनर बनाना है, खाना है, सब चालू होता है, इसलिए आई केप्ट माय दिस थिंग वीडियो ऑफ एट प्रेजेंट, क्योंकि पहले में वीडियो ऑन रखना बहुत कंपल्शन था। एंड शिल्पी मैम, थैंक्स टू यू वंस अगेन। आफ्टर डूइंग योर EFT, आई वांट टू डू tarot, बट आई एम नॉट एबल टू। अभी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई कांट टेक हॉलीडे एवरी डे। महीने के लिए मैं छोड़ूंगी ना मेरा काम, तो मेरा काम सब बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, यू आर ऑलवेज विद अस, इट्स ऑल राइट। नॉट सूटेबल फॉर मी। It's all right. You're always otherwise with us, so it's you all right. Lot of information today,
which I will try my level best to cure myself from that. Please do it. You're working at a good way. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. ये मुझे बहुत हेल्प करेगा मेरे पेशेंटों को उभारने के लिए, उनकी तकलीफें दूर करने मुझे बहुत हेल्प मिलेगी. And thanks to you very much. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Right. Thank you. So, thank you for sharing all your feedback and your very genuine and nice comments and about the academy and the Shilpi ji. So let's start the journey. Begin from today. Next class will happen on the 3rd of the May, that is Tuesday at 8 o'clock, not 7:45, at 8 o'clock. Right. So be on time, क्योंकि हम on time में ही believe करते हैं और 8 rather I would say 8 o'clock is late. 7:55 is the right time. So let's start login by 7:55, but ताकि 8 तक class start कर सकें after the prayer. And please get your enrollment fast soon, and let's begin again, and let's see you all of you on the 3rd of May. And Rajiv sir, please Dex. जी Dex बिल्कुल सुषमा जी, Dex मैं कल ही आपको जो है information share करता हूँ. Okay sir, thank you very much. I will share the information to you. Thank you sir. Thank you. So धन्यवाद, नमस्कार आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for your time, thank you for your energy, thank you for your cooperation. शिल्पी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. एक मिनट, मेरा लास्ट क्वेश्चन था शिल्पी मैम से. जी मैम मैं अभी यहाँ लंदन में हूँ, मेरे पास ओशो कार्ड्स तो हैं लेकिन साईं बाबा कार्ड्स नहीं है. और आपने जो 3rd डेक बताया उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी नहीं है. पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिट्स 3rd डेक है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिट. आप अभी जी आप अरेंज कर सकते हैं लंदन में, अगर आप है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेंडिंग फ्रॉम एयर विल बी अनदर फ्रेट कॉस्ट, कोई फायदा नहीं होगा. वो सर जब मैं वो कार्गो है जब कोई भी मंगाऊंगी तो तब मैं उस तब साथ में मंगवा लूं तो चलेगा आफ्टर. तो आप जब स्टडी कर रहे हो तो यू डू स्टडी, आप अमेज़न से ले लो ना वहीं की वहीं. यहाँ सर नहीं मिल रहा है, मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ. ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा तो आप हमें बताना, हम आपको फ्रेट कर देंगे. ठीक है सर, पक्का है. ओशो तो है मेरे पास. थैंक यू. Thank you. नमस्कार, धन्यवाद. नमस्कार सर. नमस्कार सर. Good night, madam. Thank you. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. नमस्कार.